मेरे साथ हैं भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद अवतार जी, जो समाज में लगातार कई सालों से बहुजनों के लिए आवाज उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये मायावती और आकाश आनंद के बारे में क्या सोचते हैं। अरविंद जी, शुरुआत करिए कि आप मायावती जी के बारे में क्या सोचते हैं, आपका नजरिया क्या है उनके प्रति? मेरा नजरिया आप बाद में पूछे। हाँ। समाज का नजरिया ये है हाँ। कि वोट मतलब हाथी, हाँ। और हाथी मतलब बहन जी, हाँ। और बहन जी का मतलब लोगों ने समझा नहीं। मैंने कभी बहन जी के लिए कुछ गलत नहीं कहा। हाँ। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि नगीना विधानसभा में चुनाव है, हाँ। और चुनाव में इस बार कुछ नया होने वाला है, हाँ। और उस नए का कारण भी है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। क्योंकि बहन जी ने अभी तक के जो किया है वो इस कदर है कि जनता से पूछेंगे तो बहन जी क्यों, तो बोले बहन जी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही हमारी बहन जी हैं, बहुत प्यारी हैं और समाज की दुलारी हैं, आयरन लेडी हैं, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। और उस भोली भाली जनता को ये नहीं पता है कि बहन जी ने अभी तक किया क्या है समाज के लिए। बहन जी ने अगर कुछ करना ही होता तो अभी तक एक अपना न्यूज़ चैनल खोल देती, ताकि आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता। और वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो कभी खुद ही नहीं चाहती है कि हमारी कोई बात भी रखे। हमें जो चाहिए वो उनको मिल रहा है, और चाहिए क्या है आप ही मुझसे सुनिए। थोड़ा सा कैमरा इधर ले आओ मेरे भाई। देखो मेरे भाई, उनको चाहिए क्या है? उनको चाहिए था पैसा। और पैसा किस कदर, मैं जनता भी सुन ले। जो कहते हैं ना कि बहन जी ने अपने गाँव जहाँ पर वो थी बादलपुर की हकीकत ये है कि 120 बीघा की जमीन उन्होंने हथियाई हुई है, वो भी अपने ही गांव के लोगों की। हथियाने के बाद में, हालांकि पैसे दिए हैं ठीक है, हथियाने के बाद में 120 बीघा कितने की मिली होगी आपको पता है? उसमें महल खड़ा हुआ है, और महल में रहता कौन है? कोई नहीं रहता। कभी आती है साल 6 महीने में 1 दिन के लिए। अब आप ये समझे, हमारे समाज की एक लेडी जिसको हमने सर पे बिठा रखा है, हम जिसको सोचते हैं कि बहन जी जीतेंगे तो हम जीतेंगे, जिसको उनकी जीत हम अपनी जीत समझते थे अभी तक के, उन्होंने समाज में ना करके अपने लिए 120 बीघा की जमीन में महल खड़ा किया और हेलीपैड बना रखे हैं, हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं। वही हालात यहाँ पर लखनऊ के हैं, क्योंकि मैं लखनऊ का वासी हूँ। लखनऊ के माल एवेन्यू में जब उनसे सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया, तो उसमें हालात ये हुए कि बंगला खाली करने के नाम पर उन्होंने कुछ और बोल दिया कि माननीय कांशीराम साहब का ये म्यूजियम है, और मान्यवर कांशीराम साहब के लिए इन्होंने छोड़ रखा है। तो ये अपने लिए उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब का नाम ले लिया। और आपको हकीकत बताऊं मैं, मान्यवर कांशीराम साहब का घर देख लीजिए जाके, आप रो पड़ेंगे, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। हालात ये हैं वहाँ के, आप नेट पे खोल के देख लीजिएगा। उनका घर ऐसा है जिस समय पहले था वैसे ही आज भी है। तो अगर आप उनको मानती हैं, या आपके वो गुरु रहे हैं, उन्होंने बनाया है, पूरा समाज जानता है कि बहन जी को बनाने वाले माननीय कांशीराम साहब हैं। लेकिन क्या आपने कभी उधर देखने की कोशिश करी? कभी आप उनसे मिलने, उनके परिवार से मिलने की कोशिश करी? और हालात ये हुए कि आप उनके परिवार से ही आप नाराज हैं, आप उनके परिवार से ही अलग हैं, आप कभी वहाँ जा नहीं रही हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप बहुजन विचारधारा पे हैं या माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पे काम कर रही हैं? आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे जा रही हैं। आप यहाँ पर लखनऊ माल एवेन्यू में भी आपने लगभग 200 करोड़ समझते हैं कितनी डिजिट्स होती हैं? ये बहुजन समाज जानता है 200 करोड़ क्या होता है? 200 करोड़ में उन्होंने अपना बंगला बनाया हुआ है ऐशो आराम के लिए, और कहती क्या है? ये हमारे बहुजन समाज ने गिफ्ट किया है। 200 करोड़ रुपए हमारे बहुजन समाज ने गिफ्ट किया है। भाई, हमारे वहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं ना, उनके घर में खाने को आपने पूछा है? घर में पढ़ाने के पैसे नहीं है, आपने उधर कोई बात करी है? 200 करोड़ का बंगला, गेट पता है, गेट जो बनाया हुआ है माल एवेन्यू में, जो इन्होंने महल तक खड़ा किया है अपने लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, गेट 1 करोड़ रुपए का है। एक मतलब 2 गेट हैं, 1-1 करोड़ के गेट है। 1-1 करोड़ में कितने जीरो आती? बहुजन समाज से पूछिएगा, क्या वो कभी 1 करोड़ देखा है? बहुजन समाज जो लोग वोट देने जाते हैं हाथी के नाम पर, बोले हाथी तो हाथी, बहन जी तो बहन जी, वोट दे देंगे बहन जी पे। 1-1 करोड़ के गेट, हेलीपैड बना हुआ है। ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा क्या उनकी कमाई का है या फिर राजनीति में उनकी सैलरी का है? ये पैसा हमारे आपके बहुजनों का ही है, जिसको कह दिया गया गिफ्ट। और गिफ्ट भी किस लिए होता है? गिफ्ट अगर हमको मिलता है ना गिफ्ट, मैं भी बहुजन समाज में काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देते। हमारे साथी लोग का कहीं हमें जाना है, कहीं एट्रोसिटी में पहुँच रहे हैं, तो गाड़ी तेल का खर्चा होता है। हमारे साथी लोग 10, 20, 50, 100 मिलाकर वहाँ पर पहुँचते हैं, और वो उसको अपने समाज के लिए लगाते हैं। और अगर गिफ्ट किया बहन जी को बहुजन समाज ने, तो वो कहाँ लगाया? अपने घर में लगाया है। और घर की आलीशानियत देखिएगा जाके, आप दंग रह जाएंगे। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना बड़ा महल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महल नहीं होना चाहिए, हमारे समाज की लेडी है, ठीक है, होना चाहिए,
लेकिन क्या आपने उनकी तरफ कभी देखा, बहुजन समाज के लोग, जहाँ पर जो बच्चे हैं जो भूखे रह जाते हैं कभी कभी, जो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, उनकी तरफ देखा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको महल की चाहिए। और रही बात उनके खानदान की, आप सुनिए खानदान की बात। आनंद साहब अभी कुछ दिन पहले बयान एक आया था, नहीं जानते कौन चंद्रशेखर, तुमसे पूछा गया चंद्रशेखर कौन चंद्रशेखर, अभी तुम चंद्रशेखर भाई को नहीं जानते। दुनिया थूक देगी तुम पे तो डूब मरोगे। हालात ये हैं। तुम्हारी बात बता दें अगर, आनंद जी, उनके जो भाई हैं, इनके जो पिताजी आकाश आनंद जी के पिताजी, 2007 में एक सर्वे हुआ था, 2007 में उनकी संपत्ति का सर्वे हुआ था, उनकी टोटल संपत्ति, उसके पहले भी जो कुछ करा होगा मुझे नहीं पता, 2007 में संपत्ति का विवरण था 1.7 करोड़। सुन लें, 1.7 करोड़ था 2007 में। बहन जी की सरकार थी 2014 में, वो संपत्ति 1613 करोड़ रुपए की हुई है। 1613 करोड़ मतलब समझ रहे हैं आप, 4-5 सालों में इतने करोड़ रुपए आपने कमा लिए। ये कहाँ से, कौन सी खेती कर रहे थे भाई? खेती किसानी कर रहे थे। ये बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। हम अगर ठीक है, बहन जी अपने नाम नहीं कर रही हैं, अपने सगे संबंधियों का नाम कर रही हैं। 59 कंपनियां, 59 कंपनियां बनाई। किसने बनाई? आनंद जी ने, बहन जी के भाई ने। अपने दम पे बनाई क्या? नहीं बनाई ना। 59 एक कंपनी ने बनाई कभी बाहर अपने बहुजन समाज के लिए? 59 कंपनियां बनाई, जिसमें लगभग 13-14 कंपनी वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, खुद उनकी वाइफ डायरेक्टर हैं। मसूरी में बहुत बड़ा आलीशान कॉर्पोरेट होटल है। ये सब कहाँ से आ रहा है भैया? ये आ रहा है बहुजन समाज से, हर उस जेब से आ रहा है जो मेहनत मजदूरी करके 200-500 कमाता है, और बहन जी के नाम पर जो उनके कार्यकर्ता हैं चंदा वसूल कर 10, 20, 50, 100, 200, और यहाँ तक कि ये पूरा समाज जानता है जब वोट्स की बारी आती है, जब चुनाव की बारी आती है तो किस कदर बहुजन समाज को लूटा जाता है। अगर कोई बंदा काम करने लायक है, जिसके पास वोट्स हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो बोलते कि ऐसा है, जिसके पास पैसा है वो यहाँ पर गद्दी पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये लखनऊ की भी हालात ये हैं कि मोहान विधानसभा में एक साहब थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता और उन्होंने पास बहुत सारे वोट थे, लेकिन हालात ये हुए कि उनको टिकट देने के बाद में एक बंदा लेके आता है 4 करोड़ रुपए, हमें टिकट दे दीजिए, और अगले दिन शाम को मालूम चलता है कि उनको हटा के दूसरे 4 करोड़ वाले को क्लियर कर दिया गया। ये हैं बहन जी, ये है उनकी नीयत। अगर आपको पैसों को ही तवज्जो देना है तो ठीक है, आप बीजेपी में ही चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है। और लोग भी जानते हैं कि बहन जी क्यों नहीं कर रही हैं। बहन जी सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही हैं, चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उन्होंने जो पीछे हमारे अपने भाइयों को जो संपत्ति दे रखी है, जो साम्राज्य बना रखा है, ये वो साम्राज्य, देखिए बहन जी ने साम्राज्य इतना भयंकर बना रखा है, जबकि वो खुद तथागत बुद्ध से प्रेरित होती हैं। कहा जाता है कि तथागत बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने समता समानता का संदेश दिया, उन्होंने आधी रात को अपनी संपत्ति और अपना साम्राज्य छोड़कर जंगल में चल दिए थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वो उन्हीं को मानने वाले हमारे लोग हैं, जिनको हम बहन जी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया है कि सारे समाज को लूटकर अपने लिए संपत्ति खड़ी कर रखी है, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़ में। ये 1, 2, 3 जगह की बात ही कर रहे हैं, उदाहरण है सिर्फ। अगर आप तय में चले जाएंगे तो ऐसे कम से कम सैकड़ों जगह मिल जाएंगे आपको, सैकड़ों बंगले मिलेंगे जहाँ पर आपको 200 करोड़, 500 करोड़ की ज़मीन है, और वो हथियाई हुई है, वो बहुजन समाज की। तो ये सच्चाई है, और ये देखिए सच्चाई बहुत दिन छुपती नहीं है। बसपा का अस्त हो रहा है, ये आप समझें, वो इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि बहन जी ने जो काम करना था वो मुद्दों पे काम नहीं करा है, और ये पूरा समाज जानता है। और अगर नगीना विधानसभा की बात करें, अगर वहाँ भी आने वाले दिनों में अगर कुछ नया देखना है तो इस जनता को नयापन दिखाना पड़ेगा और उसकी सच्चाई तह तक जाना पड़ेगा। तो हालात ये हैं कि बहन जी भी बाहर निकलती नहीं है। एक बहुत छोटी सी कहावत है ना कि बहन जी के लिए है, मैं बता रहा हूँ अभी, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बहन जी के लिए खैर कोई नहीं, बहन जी से बहुत उम्मीदें लोगों ने लगा रखी थी, लेकिन अब नहीं चलेगा। जब उन्होंने पूरी तरीके से कह रखा है, और वो जानती भी हैं कि जिस दिन वो बाहर आना चालू कर देंगे, बीजेपी के बारे में बोल देंगे, तो उनकी संपत्ति की जांच हो जाएगी, और उसी दिन से वो उनका जो महल वो डगमगा जाएगा। तो इसलिए वो चुप हैं, वो चुप ही रहेंगी। तो आप चुप हैं, कोई परेशानी, आप चुप रहिए, लेकिन जहाँ जनता जा रही है उसको जाने दीजिए। आप परेशान मत होइए।
जनता हमारी है और जनता को जहाँ पर सुख मिलेगा, जहाँ पर उसको चैन मिलेगा, जहाँ पर सुविधा मिलेगी, वहाँ वो जाएगी ही जाएगी। और आकाश आनंद जी से भी अनुरोध है, विनम्र आग्रह है कि आप अपने अंडे में ही रहिए, बाहर निकलेंगे तो परेशानी होगी। जिस हिसाब से आपने टुगुर टुगुर बोला वो बहुत अच्छा नहीं था। समाज जानता है कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता। चांदी के चम्मच से आपने खीरे खाई हैं बचपन में पैदा होते ही, तो आपको झोपड़ी की परेशानी आपको पता नहीं है। जब आप झोपड़ी में जाएंगे, जब आप लोगों के बीच में आएंगे, तब आपको लगेगा कि हमारा ये बहुजन समाज है कहाँ। तो आपसे आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद है, इसलिए क्योंकि आप हमारी बात रखने के लिए आए हैं। और आगे आने वाले दिनों में नगीना के लिए ये है कि बहुत कुछ नया होने वाला है, लोग देखेंगे। और सिर्फ नगीना की बात नहीं करें, ये लगभग पूरे पूरे उत्तर प्रदेश और देश में कुछ नया होने वाला है और होगा। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ हैं भीम आर्मी के कद्दावर नेता अरविंद अवतार जी। इन्होंने मायावती और आकाश आनंद के बारे में तमाम बातें कही। वो बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है अर्नब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए।